गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? केवल पावर का। लीनियर कब होता है जनरली इक्वेशन? जब डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो नॉन लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वैसे हमने पीडी में पढ़ा है कि लीनियर कैसे पढ़ा हमने अभी तक? कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, ये पढ़ा है नॉन लीनियर में। ठीक है, जहां स्मॉल पी क्या होता था? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और स्मॉल क्यू होता था डेल जेड अपॉन डेल वाई। और ये कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर, ये क्या होते थे? तीनों के तीनों फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इस फॉर्म को हम बोलते हैं लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हम सॉल्व कैसे करते थे? इसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, dx अपॉन कैपिटल p dy अपॉन कैपिटल q dz अपॉन कैपिटल r। ठीक है, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरली कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हम किस में कन्वर्ट करते हैं उसको? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर इसको वेरिएबल सेपरेट करके या होमोजेनियस या लीनियर या फिर कोई मल्टीप्लाइज मेथड से हम इसको सॉल्व कर पाते थे। ठीक है, अब नॉन लीनियर की डेफिनेशन केवल ये है कि ये जो स्मॉल p और स्मॉल q है इनकी पावर मोर देन 1 हो, मतलब डिग्री मोर देन 1 हो डेरिवेटिव की। ठीक है, या फिर p और q प्रोडक्ट्स ना हो, तो वो इक्वेशन कहलाता है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब नॉन लीनियर में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? केवल स्मॉल p या स्मॉल q आपस में प्रोडक्ट्स में हो, या फिर स्मॉल p और स्मॉल q की डिग्री मोर देन 1 हो। देखो डेफिनेशन ये लिखी है, आप लोगों को नोट करना है। नॉन लीनियर पीडीई मतलब नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव्स स्मॉल p का मीनिंग लिख दिया है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स, स्मॉल q विथ डिग्री हायर देन 1, मतलब जिसकी डिग्री कैसी हो? हायर देन 1 हो, या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ p एंड q, या स्मॉल p और स्मॉल q कैसे हो? प्रोडक्ट्स में हो, या फिर दोनों हो। ठीक है, प्रोडक्ट्स में भी हो और डिग्री भी मोर देन 1 हो, तो कहलाता है नॉन लीनियर पीडीई। एग्जांपल के तौर पे हम इसमें लिख सकते हैं p² + q² = 2xy। ये कैपिटल P स्मॉल p लैग्रांज का फॉर्म नहीं है, नॉन लीनियर है क्योंकि p की पावर मोर देन 1 है, या किसी एक की भी पावर मोर देन 1 हो जाती है। ऐसे लिख सकते थे हम p + q = 2pq, ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। ऐसे लिख सकते थे p² + 2xyq + pq = 0, ये भी नॉन लीनियर पीडीई है। मतलब स्मॉल p, यहां देखो p की पावर मोर देन 1 हो गई इसलिए नॉन लीनियर हो गया, यहाँ पे दोनों की पावर ज्यादा है इसलिए नॉन लीनियर है। यहाँ देखो एक जगह प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसलिए नॉन लीनियर है। ठीक है, तो ये स्मॉल p कैपिटल P के फॉर्म का नहीं है लैग्रांज, ये हो गया नॉन लीनियर पीडीई। ठीक है, मतलब नॉन लीनियर पीडीई अलग से कुछ नहीं है। क्या है कॉन्सेप्ट? क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? समझ लो आप कि कोई सा भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं स्मॉल p और स्मॉल q, जब इन ये आपस में कैसे हो? प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हो, या इनकी पावर मोर देन 1 हो, तो नॉन लीनियर पीडीई होता है। अब नॉन लीनियर पीडीई का जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता ही नहीं है, हम उनको कोई ना कोई मेथड से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तब सॉल्व कर पाते हैं। सेम कंडीशन यहां पर नॉन लीनियर की भी होगी, पर इसमें पहले हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। इसकी मेथड जनरली 4 बिट मेथड है, हमें पढ़ना है मुख्य रूप से, पर इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भी हैं कि कोई भी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन उस पर्टिकुलर फॉर्म का है तो हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसमें 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पीडी का जनरली सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम उसको कोई ना कोई मेथड से कन्वर्ट करते हैं। अब देखो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, और इसको फर्स्ट सेकंड से नहीं है, मतलब इसका फॉर्म महत्व होता है।
मतलब एन इक्वेशन of the form f of p q equals to 0, that is equation containing only p and q, मतलब ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल स्मॉल p और स्मॉल q हुई हो। नॉन लीनियर पीडी तो वो है ही, लेकिन कैसा हो कि इसमें स्मॉल p और स्मॉल q का ही फॉर्म हो, तो वो कहलाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इज कॉल्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं। इट्स जनरल सॉल्यूशन इज given by z डिपेंडेंट वेरिएबल चल रहा है पूरे फॉर्म में ना, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, ये जनरल सॉल्यूशन होता है वेयर स्मॉल a एंड स्मॉल v आर रिलेटेड एज f of ab equals to 0। ये बहुत आसान तरीका है, बस आपको ये मालूम हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, स्मॉल p और स्मॉल q का ही फॉर्म है। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है आपको, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, ये आंसर है। जहां पर a और b किस तरीके से रिलेटेड है कि गिवन इक्वेशन में p को a से रिप्लेस कर दिया और q को b से रिप्लेस कर दिया, है ना, तो ऐसे रिलेटेड होते हैं। यहां से हम किसी a की वैल्यू, हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली, फाई ऑफ a की फॉर्म में आ गई, तो निकाल सकते हैं b की वैल्यू, है ना। इस रिलेशन से हमने b की वैल्यू, अभी ये नोटेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे b की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट है ना, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो z इक्वल टू ax प्लस b की वैल्यू है फाई ऑफ a y प्लस c। अब देखो तो फाई a y, ये आंसर हो गया। लेकिन ये तभी आंसर होगा जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन हो, तो हमें मेहनत नहीं करना है क्योंकि ये बना हुआ फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इससे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनेशन में तो इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना बहुत जरूरी है, वो छोटा सा फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखें इस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, क्वेश्चन में तो केवल लिखा होता है सॉल्व। ठीक है, आपको पहचानना पड़ता है कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इक्वल्स टू 2, सेकंड है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और थर्ड लिख दे रहे हैं p प्लस q इक्वल्स टू pq। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की सारे फॉर्म है ये। देखिए फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं। पहला देखो p और q की पावर मोर देन 1। अब देखो अंडर रूट है तो अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो पावर 1 से ज्यादा हो जाएगी या प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये p प्लस q का फॉर्म नहीं है। ऐसे ये p की पावर मोर देन 1 है, q की पावर मोर देन 1 है। ठीक है, तो नॉन लीनियर है, यहाँ p और p प्रोडक्ट में है इसलिए नॉन लीनियर है। तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले हम लिख लें गिवन PDE इज क्या है, अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 तो कांस्टेंट है। इक्वेशन नंबर 1 जो किस फॉर्म का है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखना पड़ता कि फर्स्ट है या सेकंड है, और स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट या सेकंड का मीनिंग नहीं है, उनके फॉर्म का महत्व होता है। विच इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ स्मॉल p स्मॉल q इक्वल टू 0 का है। देखो p और q भी है इसमें, तो विच इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ p q इक्वल्स टू 0, देन इट्स जनरल सॉल्यूशन इज,
क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आंसर है। वेयर स्मॉल a एंड स्मॉल v आर रिलेटेड एज, किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, एफ ए वी इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब क्या पुट करते हैं, पुट p इक्वल टू स्मॉल a, q इक्वल टू स्मॉल v इन फर्स्ट, ये पुट कर दें तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b माइनस 2 इक्वल टू 0, तो अंडर रूट a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट b माइनस प्लस 2, ये 2 माइनस अंडर रूट b, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। ये a की वैल्यू निकाली हमने, ये कहां पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड z इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाली 2 अंडर रूट b होल स्क्वायर x प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। जरूरी हमें a की वैल्यू निकालते हैं, हम b की भी निकाल सकते थे, तो b की निकालते तो यहाँ पुट हो जाती। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में जब क्वेश्चन होता है तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ना ही आपको ज़्यादा सोचना है। पहली बार देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट सा दिखेगा, है कुछ नहीं। जब कोई सा भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें स्मॉल p और स्मॉल q हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है z इक्वल टू ax प्लस b वाई प्लस c, जहाँ पे a और b कैसे रिलेटेड होते हैं कि दी हुई क्वेश्चन में हमें p को a से रिप्लेस कर देना है, q को b से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। फिर किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देना है दूसरे के फॉर्म में, और वो इस आंसर में पुट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड देखें, थर्ड आप लोग सॉल्व कर लेना, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो सीखने के लिए है। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो ऐसे ही होगा, तो कितने क्वेश्चन कर रहे हैं डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। सॉल्यूशन सेकंड देखें, गिवन PDE इज क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। विच इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का है f ऑफ स्मॉल p q इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन इट्स जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई सा भी इक्वेशन जब केवल p और q ही हो, नॉन लीनियर तो है क्योंकि p या q किसी की भी पावर एक से ज्यादा हो, दोनों की है तो नॉन लीनियर है, और है क्या उसमें केवल स्मॉल p और स्मॉल q ही है, ये तो कांस्टेंट है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का है। लेकिन फर्स्ट नहीं लिखते हैं, केवल फॉर्म लिखना पड़ता है हमेशा। अब किसी किसी बुक में इसको सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं, किसी किसी बुक में इसको थर्ड फॉर्म भी, तो नंबर नहीं है महत्वपूर्ण, क्या फॉर्म महत्वपूर्ण है। तो विच इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ p q इक्वल्स टू 0, देन इट्स जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। वेयर, अब देखो, वेयर स्मॉल a एंड v आर कैसे रिलेटेड है, रिलेटेड एज f ऑफ a v इक्वल्स टू 0, मतलब क्या पुट कर दें हम, p के प्लेस पर a एंड q इक्वल्स टू v इन फर्स्ट, फर्स्ट में p के प्लेस पर a पुट किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो हम जरूरी नहीं कि हम a की वैल्यू निकालें, पिछले में हमने a की निकाली थी, इस बार b की निकाल सकते हैं। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस a स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 9 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन किसमें पुट कर दें, सेकंड में जो सॉल्यूशन है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax प्लस b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 9 माइनस a स्क्वायर y प्लस c, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का नॉन लीनियर का पर लेक्चर नंबर पहला है, फर्स्ट लेक्चर है, और नॉन लीनियर पीडीई का फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या काम करना पड़ता है आपको, केवल ये देखना पड़ता है कि इक्वेशन में क्या क्या है,
तो स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे और थर्ड भी उसी में हो जाएगा। थर्ड के लिए अलग से लेक्चर होगा और थर्ड और फोर्थ मतलब मैक्सिमम 3 लेक्चर में 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पर, तो चारों 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे जनरल मेथड जो कि मोस्ट आईएमपी होती है, वो कहलाती है 4 बिट्स मेथड। हालांकि आपको कुछ भी पार्ट छोड़ना नहीं है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको हमेशा काम में आएंगे, ठीक है। बीएससी में तो विशेष तौर पर, इंजीनियरिंग में तो फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम चांसेस हैं, मेन एग्जाम में आएंगे इंजीनियरिंग में, पर बीएससी वालों के लिए कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। थैंक यू।